पाठ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसको आप बताइए। ये आपको क्या दिखाई दे रही है? क्या दिख रही है? मिट्टी। इसको हम लोग मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा। ये कहाँ पाई जाती है? हर जगह है। हमारे स्कूल में भी तो है। मिट्टी तो हर जगह होती है। पूरी पृथ्वी मिट्टी से ही तो बनी है ना। और इसी के बारे में आज हम लोग पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। और हमारे पाठ का नाम है मृदा अप्रदन। मृदा का मतलब होता है ये वाली मिट्टी। क्या होता है? मिट्टी। आप सब लोग जानते हैं जो किसान होता है वो जो बीज बोता है वो कहाँ पर बोता है? जमीन में। जमीन में बोता है ना। पहले हल चलाते हैं, हल चलाकर जमीन को क्या करते हैं? बुरबुरा करते हैं, ढीला करते हैं जमीन को। फिर सिंचाई, उसमें पानी देते हैं जैसे थोड़ी गीली हो जाए मिट्टी। हल चलाते हैं, पर पहले गीला करते हैं, हल चलाते हैं। फिर उसमें जो हल चलाते हैं वो कितना नीचे तक खुदाई करता है, किसी को पता है? किसी को पता है? हाँ, 15 क्या? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। तुम सब लोग अपनी छोटी स्केल निकालो। आपके पास, मेरे पास बड़ी है ना, आपके पास छोटी स्केल होगी। ये देखो, आधा, इतना हिस्सा जो हल का पीछे का हिस्सा होता है वो इतना होता है ना, और वो इतना जो नुकीला हिस्सा होता है वो जमीन को खोद देता है। इसका मतलब कि जो पृथ्वी की ऊपरी परत है, जो इस जमीन की ऊपरी परत है, वो कितनी, जैसे ये ऊपर की लेयर है, एक खेत है, ये इसकी ऊपर की लेयर है, और यहां से लेकर और 15 सेंटीमीटर मतलब यहां तक ये पूरा इसको खुदाई की जाती है। ये वाला कितना है? 15 सेंटीमीटर। पृथ्वी की ऊपरी परत जो कि 15 सेंटीमीटर गहरी होती है, इस परत में किसान बीज बोता है। और ये परत जो होती है मिट्टी की सबसे उपजाऊ परत होती है, क्योंकि इस परत में क्या क्या होता है? मतलब ये कई तरह से बनी है, ये केवल एक ही तरह की चीज से नहीं है। इसमें छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, थोड़े बड़े कंकड़ होते हैं, कुछ घास फूस सड़ी गली चीजें जिसको कि हम ह्यूमस कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो ह्यूमस होता है वो इस 15 सेंटीमीटर के अंदर ही होता है। जितना हम नीचे चलते जाएंगे, जैसे यहाँ पर जो है थोड़ी बुरबुरी और ऐसे दानेदार मिट्टी है, थोड़ा नीचे जाएंगे थोड़े बड़े बड़े पार्टिकल्स मतलब ऐसे आ जाएंगे, और नीचे जाएंगे तो कठोर होती जाएगी, मतलब जमीन कठोर होती जाएगी, और ये जो कंकर है ये थोड़े और बड़े हो जाएंगे, और नीचे जाएंगे तो चट्टाने। तो किसान को केवल इस 15 सेंटीमीटर की जो जमीन होती है ना, जो ऊपरी परत पृथ्वी की, उससे मतलब होता है कि उसका बीज, उसकी जो जड़ें होती हैं वो इसी में पनप जाती हैं, अंकुरण इसी में हो जाता है। फिर जो बाकी पेड़ जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो वो और नीचे तक चलते जाते हैं। नहीं तो ये 15 सेंटीमीटर की जो मिट्टी की परत होती है उसमें सबसे ज्यादा ह्यूमस होता है, और इस ह्यूमस की वजह से जो मिट्टी है वो उपजाऊ बनती है। और ह्यूमस बनता कैसे है? हाँ, नहीं, देखो जो ये गाय जो है ना, गाय भैंस, ये लोग जो गोबर करते हैं, या जो पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो उनकी जो बीट, उनका कचरा, सड़े हुए पत्ते, सड़ी हुई जड़ें, हम लोग कई बार सब्जियों के छिलके, ये सब जो जमीन में डालते जाते हैं, तो ये इस 15 सेंटीमीटर की परत के अंदर दबते चले जाते हैं और इसको खाद का रूप ले लेते हैं। और यही जो खाद का रूप ले लेते हैं, यही किसान के लिए सबसे फायदे वाला होता है। अगर कहीं की मिट्टी ज्यादा उपजाऊ नहीं होती है तो किसान उसमें पहले से ही खाद मिलाता है। आपने देखा होगा ना, जब सिंचाई की जाती है, जब हल चलाया जाता है, तो कभी कभी किसान क्या करते हैं कि उसको तैयार करते हैं, खेत को
जब खेत को तैयार करते हैं तो उसमें पहले से ही फॉस्फेट या जो वहां की यूरिया खाद जो होती है, थोड़ा पाउडर उसमें मिला देते हैं मिट्टी में, जिससे कि जो बीज डालेंगे वो जल्दी से अंकुरण होके उसकी फसल जल्दी तैयार हो जाए। अब हमको ये देखना है कि ह्यूमस जो होता है ना, ये हम लोगों को कैसे पता चलता है कि ये इस मिट्टी के अंदर ह्यूमस है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे थोड़ी सी मिट्टी ये वाली, जैसे ये वाली मिट्टी है साधारण वाली, अगर हम एक किसी ग्लास में ये डाल दें या हम लोग इस तरह की कोई मिट्टी डाल दें, तो इसमें कुछ चीजें ऊपर तैरने लगती हैं। हाँ, जो कुछ जैसे चारा होता है ना, चारा जो गाय चारा खाती है, कंकर, थोड़े थोड़े गोबर के कंडे के जैसे चीजें होती हैं, ये सब चीजें जैसे ऐसे, ये समझियो, ये हमने ऐसे मिट्टी डाली इसमें, तो ऊपर ये सब तैरने लगता है और बाकी मिट्टी नीचे बैठ। तो जो ये चीजें ऊपर तैर रही हैं वही ह्यूमस होता है, वही ह्यूमस होता है, समझ रहे हैं? इसी से जो सड़ी गली चीजें हल्की हो गई, ये तैरने लगी और यही ह्यूमस कहलाता है और यही चीज उपजाऊ होती है। और जब हम अगली बार जब पढ़ेंगे तो हम मृदा की संरचना पढ़ेंगे। आज तो मैंने आपको बहुत थोड़ा सा बता दिया कि मृदा कैसे बनी होती है, लेकिन अगले बार में जब होगा तो उसमें मृदा की संरचना पढ़ी जाती है कि मृदा किस किस चीज से बनी होती है। लेकिन हमारा आज का टॉपिक ये नहीं है, आज का टॉपिक मृदा संरचना नहीं है। हमें ये पता करना है कि हमारी मृदा जो उपजाऊ है वो बेकार क्यों हो जाती है, वो खराब मिट्टी क्यों हो जाती है, उसका अपरदन। ये क्या है? अपरदन। इसको इंग्लिश में कहते हैं इरोजन। क्या कहते हैं? इरोजन। वो क्यों होता है और उसको हम कैसे रोक सकते हैं, समझ रहे हैं? कहते हैं ना कि यहाँ की मिट्टी खराब हो गई, अब यहाँ फसल अच्छी नहीं उगेगी, यहाँ की मिट्टी बेकार हो गई, अब उपजाऊ नहीं है मिट्टी खराब हो जाती है। तो किन कारणों से होती है और उनको हम कैसे रोक सकते हैं, इसके बारे में आज हमारा लेसन है। आपने सब अपने लेसन में देखिए, मृदा अपरदन निकाला सबने? यहां तक हमने पढ़ लिया कि ह्यूमस कहते हैं। अब मृदा अपरदन किसे कहते हैं, ये तो मैंने आपको बताया, जो 15 सेंटीमीटर की जो परत होती है ये हम लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और इसमें ह्यूमस होता है। ये सबसे उपजाऊ परत है और इसी में किसान बीज बोता है। अब हमें जो अगला टॉपिक है वो है मृदा अपरदन किसे कहते हैं। इसका कोई समझाएगा? किसी को कुछ पता है? मिट्टी के बहाव या मिट्टी के कटाव को मृदा अपरदन कहते हैं। अब मिट्टी का बहाव कैसे होगा? आपने देखा है कि जब बारिश होती है तो हम लोगों के खेतों में इधर उधर सब जगह खूब सारा पानी भर जाता है और उसको पानी को मतलब बहने लगता है। जब वो पानी बहता है तो इस रंग का होता है। जब पानी बहता है ना बरसात का, तो इस रंग का होता है। इसमें क्या मिला हुआ है? मिट्टी, मृदा। तो सबसे पहला कारण जो मृदा अपरदन का है वो है मिट्टी का पानी के साथ बह जाना, है कि नहीं है? जब कोई मृदा बारिश की वजह से या किसी और वजह से वो बहती हुई आए तो वो अपने साथ ऊपरी परत जो 15 सेंटीमीटर वाली परत थी उसी को तो बहा के लेके आएगी, लाएगी ना। अब जैसे कोई खेत है, ये जैसे खेत है, अगर इसकी बाउंड्री ना बनी हो, मेड़ ना बनी हो, तो क्या होगा? जो पानी बारिश का होगा सब बह जाएगा और उस पानी के साथ जो ह्यूमस भी निकल गया, उपजाऊ मिट्टी भी निकल गई और वो जो 15 सेंटीमीटर वाला जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था मिट्टी का वो भी बह गया। इसी से मृदा अपरदन हो गया। हुआ कि नहीं? हाँ, तो मृदा अपरदन कहते हैं कि किसी कारण से मिट्टी का कट कर बह जाना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है। मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान
कर बह जाना, मतलब वो मिट्टी बाढ़ के पानी से भी कट जाती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, तो उसी को हम मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन तो समझ में आ गया।